आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। रियासत गुजरात में जल्द ही असेंबली इंतखाबात का बुगल जब जाएगा, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से हो रही है। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का ऐलान अनकरीब होने वाला है, जिसके लिए तमाम पार्टियां बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं। इसमें अहमदाबाद के बापू नगर असेंबली सीट काफी अहमियत की हामिल है। ऐसे में बापू नगर के रुकन असेंबली हेमंत सिंह पटेल से मीडिया ने खुसूसी गुफ्तगू की। दरअसल हेमंत सिंह पटेल कांग्रेस के बड़े सियासी चेहरों में से एक है और कांग्रेस के कदावर लीडर भी है। हेमंत सिंह पटेल ने 2017 के असेंबली इंतखाबात में बापू नगर सीट से कामयाबी हासिल की थी। हेमंत सिंह पटेल इस वक्त रुकन असेंबली के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते हैं और बरसों पहले वो अहमदाबाद शहर मेयर भी रह चुके हैं। हेमंत सिंह पटेल छोटी उम्र से ही सियासत में सरगर्म थे। कांग्रेस से इनका पुराना रिश्ता है। उन्होंने साल 2014 और 2017 के असेंबली इंतखाबात से पहले मुकामी सतह पर बहुत से लोगों के लिए काम किए थे। मुल्क में कानून के खिलाफ किए जाने वाले कामों को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ADS) ने शिकंजा कस दिया है। इस तंजीम के 4 अफसरान के साथ 17 कारकुन को ATS ने अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। 13 कारकुन जुमरात यानी 27 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर है। आज PFI के सभी कारकुन को दारुल हुकूमत की एक खास अदालत में पेश किया जाएगा। ATS ने इन कारकुन को 19 अक्टूबर को सूबे के अलग अलग जिला से गिरफ्तार किया था। ATS ने 22 सितंबर को PFI के सूबाई सदर अब्दुल करीम बेकरीवाला, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिद, सूबाई खजानशी मोहम्मद जावेद और सूबाई सेक्रेटरी जमील शेख को गिरफ्तार किया था। इन पर इल्जाम आयद किया गया है कि ये दहशतगर्दों के लिए फंड जमा करने के साथ मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी अमल अंजाम दे रहे थे। इनके पास से काबिल एतराज मवाद और दीगर सामान जब्त किया गया था। कारकुनन से हुई पूछगछ के बाद दीगर इजला में FI के कारकुन की गिरफ्तारियां शुरू की गई थी। दिल्ली में MCD इंतखाबात से कबल कोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल के गाजीपुर दौरे से पहले बीजेपी और आप के कारकुनों के दरमियान जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हंगामाराई के कुछ देर बाद केजरीवाल कचरे के पहाड़ देखने गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 15 साल में कचरे के 3 पहाड़ दिए। दिल्ली को कचरे का ढेर बना दिया गया है। इस बार MCD इलेक्शन कचरे के मसले पर होगा। CM ने चैलेंज किया कि बीजेपी बताए कि MCD में पिछले 15 सालों में क्या काम हुआ। बीजेपी कारकुनों ने हाथों में सिया झंडे लेकर केजरीवाल को बीजेपी के कारकुनों ने हाथों में सिया झंडे लेकर केजरीवाल को गो बैक के नारे लगाए। इससे पहले बीजेपी ही कारकुन दिल्ली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इसके फौरन बाद आप कारकुन वहां पहुंच गए। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल गाजीपुर के कचरे पर सियासत कर रहे हैं। असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी में बड़ी तब्दीली की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी की सियासी क़यादत 14 जिले सदरों और कई फ्रंट सील छोड़ सकती है। असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी में बड़ी तब्दीली की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी की रियासत क़यादत 14 जिले सदरों और कई फ्रंट सील छोड़ सकती है। बताया जा रहा है कि खुद इलेक्शन लड़ने की तैयारी करने वाले कई जिले सदरों ने पार्टी क़यादत को अहद छोड़कर जिले सदर का ओहदा किसी और को देने की पेशकश की है। इस पर बीजेपी हाईकमान और रियासी क़यादत में बात हुई है। दर हकीकत असेंबली इंतखाबात 2023 और लोकसभा इंतखाबात 2024 तक बीजेपी रियासत में एक ऐसी टीम तैयार करना चाहती है जो फाल रहकर सिर्फ तंजीम की जिम्मेदारी निभा सके। जराये के मुताबिक ऐसे लीडरों और कारकुनों की फहरिस्त तैयार की जा रही है जो असेंबली या लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। कारकुनों में मजबूत गिरफ्त और पहचान रखेगी जो अगले 2 साल तक इलेक्शन के दौरान पार्टी के लिए पूरा वक्त दे सकता है। इस पर इब्तदाई काम भी हो चुका है। CM अशोक गहलोत 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गुजरात के 4 दिन के इंतखाबी दौरे पर होंगे। इस दौरान इनका 6 मुकामात पर जलसा आम करने का प्रोग्राम होगा। गहलोत बनासकांठा में भारत जोड़ो पदयात्रा में भी शामिल होंगे। बुध को दिल्ली के दौरे के दौरान CM गहलोत, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। इस दौरान राहुल और गहलोत ने
खड़गे के साथ गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा और असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया। सीएम गहलोत का गुजरात दौरा और भारत जोड़ो पदयात्रा के अपने मायने हैं। अशोक गहलोत ने गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात के दौरान राहुल गांधी के साथ गुजरात में इंतखाबी दौरे भी किए थे। इस दौरान दोनों रहनुमा कबाइलों के दरमियान भी पहुंच गए। कांग्रेस को शिकस्त हुई, लेकिन पीएम मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की आबाई रियासत में कांग्रेस की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। कुल 182 सीटों में से 99 सीटें भी बीजेपी, 80 सीटें कांग्रेस और 3 सीटें दूसरों ने जीती। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एमसीडी इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि अब जल्द ही एमसीडी इंतखाबात अमल में आ सकते हैं। ऐसे में मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मीडिया ने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि वो एमसीडी इंतखाबात में किस बुनियाद पर वोट करेंगे। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसे में दिल्ली में होने वाले एमसीडी इंतखाबात में ये मौजू भी वोटर्स के जहन में रहने वाला है? इस हवाले से दिल्ली के तर्कमान गेट पर मौजूदा मुकामी बाशिंदों ने बताया कि वो केजरीवाल हुकूमत के मुस्लिम मुखालिफ रवैये से सख्त नाराज है। तुर्कमान गेट पर मौजूद मोहम्मद आकिल का कहना था कि हाल ही में मनीष सिसोदिया ने गुजरात दौरे के दौरान एक सहाफी ने बिल्किस बानो के मामले पर सवाल पूछा था, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और कहा कि ये इनका मामला नहीं है। जबकि दिल्ली के सुंदर नगरी में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरती तकरीर पर दिल्ली सरकार ने कोई इकदाम नहीं किया। अलबत्ता जब तबलीगी जमात का मामला था, तब केजरीवाल हुकूमत तबलीगी जमात के कोविड मुतासिरा आरकुन के एतदाद में शुमार अलग से पेश करने में पेश थी। बीजेपी की रियासती इकाई ने कोयम्बटूर, तमिलनाडु में कार बम धमाके के मामले की कौमी तफ्तीश एजेंसी से जांच कराने का मुतालबा करने के लिए 31 अक्टूबर को कोयम्बटूर बंद कॉल दी। बीजेपी ने इतवार की सुबह एक मंदिर के सामने कार धमाके के मामले की तहकीकात में मुबीना तौर पर लापरवाही करते हुए डीएम की मजम्मत के लिए बंद की कॉल दी है। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन कोयम्बटूर के साबिक एमपी सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि जब 1998 में कोयम्बटूर में सिलसिला वार बम धमाके हुए थे, इस वक्त भी डीएम के इक़्तिदार थी। उन्होंने कहा कोयम्बटूर में भी ऐसी ही साजिश होने वाली थी, लेकिन मास्टरमाइंड खुद मारा गया। कोटाई ऐश्वरन मंदिर के सामने जहां धमाका हुआ था की कार्रवाई बचाया। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।